नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, जागो पंच इस समय आपके सामने लेके आ रहा है पेरियार ललई सिंह यादव की कहानी। पेरियार ललई सिंह यादव से आप सभी परिचित होंगे। वो एक ऐसे योद्धा थे जो वास्तव में समाज के लिए अपने आप को कुर्बान कर गए, अपने आप को बलिदान कर गए। साथियों, और हम अगर उनके जीवन से प्रेरणा ना लें, उनके जीवन से एक सीख ना लें, तो धिक्कार है हमारे ऊपर, लानत है हमारे ऊपर कि हम अपने महापुरुषों को पहचानते तक नहीं, जानते तक नहीं। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं उनकी कहानी, जिसमें कुछ लोगों ने उनके ऊपर हमला किया और उनके ऊपर गोलियां चलाई। तो उस समय लोगों ने जब कहा कि पेरियार साहब, आगे रास्ता अवरुद्ध है, लोग गोलियां चला रहे हैं, तब पेरियार जी ने कहा कि अरे ये तो कट्टेबाजी है, हमने तो तोपों की गड़गड़ाहट में रोटियां सेकी हैं, चिंता ना करो, मैं हूं। तो साथियों, ऐसे थे हमारे पेरियार ललई सिंह यादव। तो साथियों, किन लोगों ने गोलियां चलाई, आखिर उनके साथ क्या हुआ, वो घटना क्या थी, किस कारण गोलियां चलाई गई, आइए चलते हैं। मैं आपको सिलसिलेवार उस घटना के बारे में बताता हूं और उनके जीवन के कुछ अंशों को भी बताता हूं जो आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण और सीखप्रद होंगे। तो साथियों, बात है उस समय की कि ये 8, 9, 10 अक्टूबर 1983 ईस्वी की। मानवतावादी संघ, अर्जक संघ ने श्रीपत पोस्ट दुबेपुर, धर्मशाला, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में त्रिदिवसीय यानी 3 दिवस का अर्जक संघी कैडर लगाया था, जिसमें मुख्य प्रशिक्षणकर्ता थे महामना राम स्वरूप वर्मा जी, पेरियार ललई सिंह यादव जी, महाराज सिंह भारती जी, अब्दुल इस्लाम, राजा राम यादव, सोहन लाल, भंते करुणाकर आदि। ये सारे योद्धा यानी सामाजिक योद्धा, सामाजिक न्याय के महापुरोधा सारे के सारे उस 3 दिवसीय कैडर में वहां पर उपस्थित थे। और पेरियार ललई सिंह यादव को अर्जक संघ का संरक्षक कहा जाता था। ये सभी मतलब जो वहां थे उन सभी से ये वरिष्ठ भी थे। अर्जक संघ में नास्तिक भौतिक दुनिया पर व्याख्यान होते थे। वर्ण, जाति, पुरोहितवाद, जन्म मरण, स्वर्ग नरक, भाग्यवाद, अंधविश्वास, कर्मकांड, ब्राह्मणवाद की झूठी मिथकीय हिंदू व्याख्या पर वैज्ञानिक सोच के साथ व्याख्यान होते थे। साथ ही पूंजीवाद और साम्यवाद पर भी विस्तृत व्याख्यान होते। तो साथियों, आप सभी को मालूम होगा कि ये जितने भी व्याख्यान थे ये हमारे समाज के लिए कितने महत्वपूर्ण थे। आज हमारा समाज ऐसे ही अंधविश्वास, पाखंड और बहुत सारे ढोंग के चक्कर में अपना धन नष्ट कर रहा है और बहुत सारा अपना जीवन इन्हीं के चक्कर में समाप्त कर दे रहा है। साथियों, ऐसे थे ये महापुरुष जो समाज से आप लोगों को इन सभी से मुक्त करा रहे थे। बात आगे चलती है, नासिक महाराष्ट्र भी वो गए और वहां पर सयाजी मेमोरियल ट्रस्ट, 20 शहीद भगत सिंह रोड, बंबई द्वारा वहां पर कार्यक्रम करवाया और वहां भी इसी तरह के कार्यक्रम किए। 8-9 मार्च 1984 ईस्वी, आप लोग अम्बेडकराइस्ट नहीं, रिजर्वराइस्ट हैं, बुद्धिस्ट नहीं हैं, सुविधाइस्ट हैं, अखिल भारतीय बौद्ध सम्मेलन आगरा में उन्होंने कहा। तो साथियों, 2 सितंबर से 7 अक्टूबर 1984 ईस्वी विपश्यना शिविर सारनाथ बनारस में भी इन्होंने भाग लिया और वहां पर ये रहे। 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी का वो दिन जिस समय श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या से पूरे देश में, हमारे देश के सारे जो सिख विरोधी दंगे में सिखों का कत्लेआम किया जा रहा था, उस समय उन्मादी सांप्रदायिक जनता की लाठियों, डंडों और राडों से पीटते भागते सिखों को पेरियार ललई सिंह किसी तरह अपने अशोक पुस्तकालय की ऑफिस झकरकटी कानपुर में छुपाते, अपने धर्मनिरपेक्ष साथियों के साथ मौका पाते ही सांप्रदायिक सद्भाव की रैलियां भी करते रहते थे। तो साथियों, सोचिए आप, सिख
एक ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पे गोली चलाई थी, लेकिन देश के सभी सिख थे, क्या उनकी गलती थी? किसी एक जाति का व्यक्ति अगर अपराधी निकलता है तो क्या पूरी जाति अपराधी हो जाती है? लेकिन यह देश अंधविश्वास, पाखंड और भावनाओं से चलता है। यहां दिमाग नाम की, विवेक नाम की कोई चीज नहीं रहती। तो साथियों, ऐसे थे ललई यादव जी जो समाज के लिए लगातार काम करते थे। 5 अक्टूबर 1985 ईस्वी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष समिति सहदरा दिल्ली द्वारा धम्म देशना शिविर पर विराट कवि सम्मेलन एवं विचार गोष्ठी हुई, जिसमें पेरियार जी को यानी ललई सिंह यादव जी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। 10 नवंबर 1985 ईस्वी को बौद्ध संस्कार प्रशिक्षण शिविर का आयोजन अखिल भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा नाना राव पार्क कानपुर में उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। और साथ ही 1986 में पेरियार चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना हुई और इस ट्रस्ट के स्थापना के समय एडवोकेट राम सिंह कानपुर ने पेरियार ललई सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट का प्रारूप और रजिस्ट्रेशन करवाया। इस ट्रस्ट के सदस्य पेरियार ललई सिंह, JN आदित्य, उपासिका रानी, सुशील कुमार बौद्ध आदि थे। तो साथियों, पेरियार के नाम को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, उनके द्वारा लाई वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने इस ट्रस्ट की स्थापना की, जिससे उत्तर भारत में पेरियार के विचारों को जन जन तक पहुंचाया जा सके। और 11 मार्च 1986 को बुद्ध गया महाबोधि महाविहार पर हिंदू पुरोहितों के कब्जे से मुक्ति के लिए दिल्ली में बौद्ध भिक्षुओं और उपासकों संघ धरना प्रदर्शन किया और मांग की गई कि महाविहार बौद्ध को भिक्षुकों को सौंप दिया जाए। और साथियों, आप सभी जानते होंगे कि आज भी ये जो महाबोधि महाविहार है, आज भी वहां पर उसे मुक्त करने के लिए लड़ाई चल रही है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन आज भी बौद्ध विहार जो महाबोधि है वो मुक्त नहीं हो पाया। तो साथियों, इसके आगे 15 अप्रैल 1987 ईस्वी को डॉक्टर अंबेडकर जयंती का रहीमपुर होशियारपुर पंजाब में आयोजन हुआ। उसके बाद चुनिंदा लोगों को वहां पर गुप्त प्रशिक्षण भी दिया गया और 1987 से श्रद्धेय नकुल दृढ़ी बौद्ध धर्म प्रचारक हैं। भीष्मदेव दृढ़ी एडवोकेट धमतरी और रायपुर में बौद्ध धर्म की महासभा हुई, जिसमें पेरियार ललई सिंह यादव और DD वासनिक आदि शामिल हुए। और साथियों, जनवरी 1992 ईस्वी में धर्म दीक्षा कार्यक्रम लौरिया बेतिया बिहार में आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि ग्रेट बुद्धिस्ट पेरियार ललई सिंह, वक्ता JN आदित्य, मैडम कांति बालाजी थे। यहां 7 से 8,000 लोगों को बौद्ध धर्म ग्रहण कराया गया। सन 1990 ईस्वी को काको जहानाबाद बिहार में पेरियार ललई सिंह को गोली मारी गई। साथियों, वो दिन आखिर आ ही गया। और वहां पर क्यों इनके साथ ऐसा हुआ? वहां इनके नाटक संभोग बध का मंचन हुआ। इसके बाद उन्होंने अपना ओजस्वी भाषण दिया और 10,000 लोगों को बौद्ध धर्म ग्रहण करवाया। इस कारण मनवादी सामंती ताकतों ने इन पर 3 राउंड गोलियां चलाई। चूंकि ये नेशन आर्मी में हाई कमांडर थे, इसलिए हर समय चौकन्ने रहते थे और एक फौजी होने के नाते, एक सजग प्रहरी होने के नाते उस हमले से ये बच जाते हैं। लेकिन साथियों, क्या ये बात सोचने वाली नहीं है कि विचारधारा की लड़ाई में विचारों की लड़ाई होनी चाहिए, और यदि विचारधारा की लड़ाई में गोलियां, बंदूक ये सब चलती हैं तो लड़ाई विचारधारा की नहीं है। लड़ाई वो लड़ाई है कि जिसमें हम एक दूसरे पर वार कर रहे हैं, तो समझिए ये हमारे देश के लोग नहीं हैं जो विचारधारा की लड़ाइयों में हथियारों को उठाते हैं। यानी कि वो विचारधारा कमजोर है जो शस्त्र उठा लेती है, जो हथियार उठा लेती है। इसका मतलब है वो आडंबरी, धोखेबाजी, ढोंगी परंपरा है जो हथियारों के बल पर जबरन अपनी परंपराओं और रूढ़ियों और धर्म को मनवाना चाहते हैं। तो साथियों, ये थी पेरियार ललई यादव सिंह की कहानी, जिसमें उनके जीवन के उन अंशों को आप तक पहुंचाया गया है जो आप सभी
नहीं जानते। तो साथियों, इसी के साथ विदा, नमस्कार, जय जोहार।